नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महर्षि आसू। आप सभी का स्वागत है आसू ईडूवर्स के देसी स्टूडियो में। हमने जो आप लोगों को कल बताया था कि हम एक नई पहल के साथ आ रहे हैं जिसमें बच्चों के उत्साह, शिक्षा और अनुशासन की बात करेंगे। उस पहल का नाम है उमंग, जिसमें हम बच्चों के लिए नई नई स्टोरी, छोटी छोटी कहानियां लेकर के आएंगे जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा और संस्कार जो हमारे भारत की खोती हुई विरासत है वो वापस लाने की एक छोटी सी कोशिश है। उसी क्रम में आज पहली कहानी लेकर के आए हैं, सच्ची सफलता की कुंजी। तो एक समय की बात है दोस्तों कि एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे और एक गुरुजी थे। गुरुजी ने जब बच्चों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरुजी ने यह निर्णय लिया कि अब इन शिष्यों की जो है अंतिम परीक्षा लेने का क्षण आ गया है। तो उन्होंने सभी अपने प्रिय छात्रों को व सभी छात्रों को पास बुला करके बिठाया और बिठा करके बोली कि हे छात्रों, आपकी अंतिम परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वही गुरुकुल का उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसा सुनने के पश्चात सभी बच्चे बहुत ही हर्षित हो गए और सभी को 7 दिन का समय दिया गया और शर्त यह रखी गई कि जो व्यक्ति, जो छात्र सबसे कीमती वस्तु ला करके हमारे सामने प्रस्तुत करेगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। इस होड़ में सभी विद्यार्थी नए नए पद के निकल पड़े। ऐसे करके पहला विद्यार्थी एक राजा के पास जाता है और जा करके राजा से मिन्नतें करके, फरियाद करके उनके पास से एक चमकदार हीरा लेकर के वापस आता है। उसे हीरा बहुत कीमती महसूस होता है। ऐसे एक दूसरा विद्यार्थी भी होता है जिसको मेडिकल साइंस में बहुत ही प्रेम था, आयुर्वेदिक में। तो वो ऊपर पहाड़ों पर चढ़ता हुआ चला जाता है। वहां चढ़ करके जो है बहुत सारी पुरानी जड़ी बूटियों को तोड़ करके ले आता है। उसके लिए वह कीमती चीज हो जाती है। ऐसे करके एक तीसरा व्यक्ति भी होता है जो कला प्रेमी होता है, जिसे पेंटिंग्स बहुत पसंद होती है। लोगों को पेंटिंग पसंद होती है ना, पेंटिंग उसमें वो देखा करते हैं चुन चुन करके ये क्या बारीकी है। तो ऐसे एक कला प्रेमी था, तो वो महंगी म्यूजियम से एक पेंटिंग खरीद लाया और ला करके गुरु के सामने ऐसे करके हर एक शिष्य ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण किया, परंतु गुरु ने किसी को अभी तक उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। ऐसे करते करते 7 दिन बीतने ही वाले थे। तब तक अंतिम छात्र जो शिष्य बचा हुआ था वो वापस आया। उसके मन के मुखड़े पर ना ही कोई निराशा थी, ना ही कोई मलान था, ना ही कोई जो है पश्चाताप था। वह हर्षित होकर के मुस्कुरा रहा था। गुरु ने जब उससे पूछा कि तुम कोई कीमती वस्तु भी नहीं लाए और परंतु मुस्कुरा रहे हो, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हे गुरु, मैंने इस संसार में चलते चलते यह सीखा और एक बुजुर्ग से मैंने यह सीखा कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सारी नश्वर हैं, वे सारी एक ना एक दिन चोरी हो जानी है, वे सारी एक ना एक दिन समाप्त हो जानी है। मैंने यह सीखा कि इस संसार में सबसे बड़ी 2 चीजें हैं, पहली ज्ञान और दूसरा संतोष। इसीलिए मैंने आपसे जो ज्ञान प्राप्त किया है वही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी कीमती महत्वपूर्ण चीज है जो मैं लाया हूं और उससे मैं समाज का सर्वांगीकरण विकास करूंगा और उससे मैं जो है अपने चरित्र का और देश के चरित्र का निर्माण करूंगा। गुरु खुश हुए और गुरु ने उसी शिष्य को अपने गुरुकुल का उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, मित्रों, छात्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को इतना कंसोलिडेट बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि उससे जो है सामने कोई भी आपके लेयर हो, फिल्म हो, आप उसको तोड़ सके। अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, अपने टेम्परामेंट को और अपने संतोष को इतना मजबूत रखिए कि जिसमें आपको जो है लक्ष्य को प्राप्त करते समय आपका मन तनिक भी ना भटके, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ भी प्राप्त करवा सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी आज यही समाप्त होती है। कल आपको अगली कहानी सुनने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।